जरा सोचो, जून का महीना है लेकिन बाहर बर्फ गिर रही है। खेतों में फसल उगने के बजाय जम रही है। लोग भूख से मर रहे हैं और किसी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। 1816 में दुनिया ने एक ऐसा साल देखा जिसे इतिहास में नाम दिया गया है, द ईयर विदाउट अ समर। एक ऐसा साल जब गर्मी आई ही नहीं, और इसके पीछे छुपा था एक ऐसा प्राकृतिक डिजास्टर जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। ये कहानी है भूखमरी, अजीब मौसम और एक ग्लोबल कैटास्ट्रोफी की। 1816 में यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के लोगों ने कुछ अजीब नोटिस करना शुरू किया। मई और जून के महीने में भी ठंड खत्म नहीं हो रही थी। नदियां जम गई, खेतों में फसल मरने लगी, यूरोप में लगातार बारिश होने लगी। आसमान का रंग भी अजीब सा लगता था, सूरज अक्सर धुंधला नजर आता था। उस समय लोगों के पास वेदर सैटेलाइट्स या मॉडर्न साइंस नहीं था। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि प्रकृति इतनी बदल क्यों गई। कुछ लोग इसे भगवान का प्रकोप मान रहे थे, कुछ इसे दुनिया के अंत का संकेत समझ रहे थे, लेकिन असली वजह हजारों किलोमीटर दूर छुपी हुई थी। एक साल पहले अप्रैल 1815 में आज के इंडोनेशिया में स्थित माउंट टेम्बोरा नाम का वोल्केनो फट पड़ा। लेकिन ये कोई आम वोल्केनिक इरप्शन नहीं था, ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री का सबसे शक्तिशाली वोल्केनिक इरप्शन में से एक था। धमाके की आवाज हजारों किलोमीटर दूर तक सुनी गई, पूरे आसमान में राख और गैस फैल गई, और यहीं से शुरू हुआ एक ग्लोबल चेन रिएक्शन। ये पार्टिकल सूरज की रोशनी को रोकने लगे, धरती तक कम गर्मी पहुंचने लगी, धीरे धीरे पूरी दुनिया का टेम्परेचर गिरने लगा। एक वोल्केनो ने पूरे प्लेनेट का मौसम बदल दिया था, और दुनिया को अभी इसका अंदाजा भी नहीं था। 1816 के दौरान यूरोप और अमेरिका में फसलें लगातार फेल होने लगी। गेहूं, मक्के और अन्य अनाज उग ही नहीं पा रहे थे। जहां उगते भी थे वहां मौसम उन्हें बर्बाद कर देता था। अनाज की कीमत आसमान छूने लगी, कई जगहों पर लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा। भूखमरी फैलने लगी, लोग अपने गाँव और शहर छोड़कर दूसरी जगहों पर जाने लगे। कुछ हिस्टोरियंस इसे 19th सेंचुरी की सबसे बड़ी फूड क्राइसिस में से एक मानते हैं। जब पेट खाली और फसल ना उग रही हो, तब सभ्यता कितनी कमजोर हो सकती है ये दुनिया ने पहली बार महसूस किया। उस साल सिर्फ भूखमरी ही नहीं थी, मौसम इतना अजीब हो गया था कि लोग डरने लगे। कहीं अचानक बर्फ गिरती, कहीं दिन भर अंधेरा सा छाया रहता, कहीं लगातार बारिश होती। कई लोगों ने लिखा कि सूरज लाल और फीका नजर आता था। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि एटमॉस्फेयर में वोल्केनिक डस्ट फैली हुई है। लोगों के लिए ये सब एक रहस्य था, और जब रहस्य समझ न आए तो अफवाहें और डर और भी बढ़ जाता है। इस डिजास्टर का असर सिर्फ मौसम पर नहीं हुआ, इसने लिटरेचर की दुनिया को भी बदल दिया। 1816 में स्विट्जरलैंड में कुछ लेखक एक विला में मौसम खराब होने की वजह से अंदर ही बंद रहे। बाहर लगातार ठंड और बारिश थी। इसी दौरान एक यंग राइटर मैरी शैली ने एक हॉरर स्टोरी लिखने का आइडिया सोचा। बाद में वही कहानी दुनिया की सबसे मशहूर नॉवेल्स में से एक बनी। उसका नाम था फ्रैंकेनस्टाइन। यानी एक वोल्केनो के इरप्शन ने सिर्फ क्लाइमेट ही नहीं बदला, उसने दुनिया की लिटरेचर हिस्ट्री भी बदल दी। कई सालों तक लोगों को नहीं पता था कि 1816 का मौसम इतना खराब क्यों था, लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट ने बाद में रिकॉर्ड्स, आइस कोर्स और जियोलॉजिकल एविडेंस का अध्ययन किया, और धीरे धीरे सच सामने आया। द ईयर विदाउट अ समर का असली जिम्मेदार था माउंट टेम्बोरा का इरप्शन। ये ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे पावरफुल एग्जाम्पल में से एक है कि कैसे एक नेचुरल इवेंट पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। सोचो, एक वोल्केनो इरप्शन और पूरी दुनिया का मौसम बदल गया, फसलें बर्बाद हो गई, भूखमरी फैल गई, और एक ऐसा साल आया जब गर्मी आई ही नहीं। 1816 द ईयर विदाउट अ समर हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की ताकत के सामने इंसान कितना छोटा है। अगर आपको ऐसी रेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज वीडियोस देखना पसंद है तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ अगले नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ।